70 तक। उपराष्ट्रपति पढ़ लिया था ना, उपराष्ट्रपति के आगे हम लोग पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति कहाँ से कहाँ थे बताओ जल्दी से। 62 से लेकर के कहाँ तक था, 70 तक। कहाँ था, 69 तक, है ना। इसका क्या था, फॉर्मूला क्या था जी, उसरा निका चूस। उससे क्या था, उपराष्ट्रपति 62 सॉरी 63 64 65 66 67 68 69, ठीक है 69। यहां तक हमने कर लिया था, जिसमें 63 में क्या था कि संविधान में कहा गया कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के कामों में क्या करेगा, हेल्प करेगा। किसमें, 63 में। और 64 में क्या कहा गया है जी, हाँ क्या होगा, ये राज्यसभा का सभापति होगा। इसी में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलेगा, सभापति के पद के लिए मिलेगा। इसी में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। क्या होगा, डीयू का क्या होगा, कुलपति यानी चांसलर। कौन है, वेंकैया नायडू, चांसलर। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी कुलपति राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय कौन है, उपराष्ट्रपति। कौन है जी, उपराष्ट्रपति। इस बात से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 65 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कब करेंगे, जब राष्ट्रपति मर गया हो, भाग गया हो, पद से हटा दिया गया हो, या किसी तरह से पद खाली हो गया हो। क्योंकि संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा, इसलिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। जितना दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा उतना दिन उसको किस काम के लिए पैसा मिलेगा, राष्ट्रपति के लिए काम पैसा मिलेगा। फिर इसको सभापति के लिए पैसा मिलेगा नहीं। फिर सभापति का काम कौन देखेगा, उप सभापति। कौन देगा, उप सभापति, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 66 में क्या था, निर्वाचन। क्या था, निर्वाचन। इसकी योग्यता क्या कितनी होनी चाहिए, 35 साल से भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए। कास्ट से क्या होगा, कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। इसकी चुनाव कितने, 6 महीने के अंदर होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जल्दी, यथाशीघ्र। क्या कहा गया, यथाशीघ्र, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और से शपथ ग्रहण, इसको शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। क्या कहा गया, राष्ट्रपति। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अनुच्छेद 70, ब्लू वाला मार्कर था, अनुच्छेद क्या आपका 70। चलना पानी पिए कोई, नहीं पिलाएंगे, ले गधा। कोरोना आइए, पी लिया, आजा। इस पे हाथ नहीं मारना, ठीक है। अनुच्छेद 70 कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति का पद जैसे ही खाली होगा इसे उपराष्ट्रपति तुरंत भरने के लिए आएगा। इसलिए बोलते हैं भगवान लड़की में जन्म पता क्यों दिया है, इधर अनुच्छेद नहीं पिया था, पहले पानी पी लेते बाद दूर उठाना चाहिए था। अनुच्छेद 70 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद 4 मामलों में संभालेंगे। कितने मामलों में, 4 मामलों में। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया हो,
या त्याग पत्र दे दिया हो, या क्या नाम है, या तो उसका निर्वाचन अवैध हो गया हो, तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराब नहीं, या तो अदर इमरजेंसी, अदर इमरजेंसी समझते हैं, अदर इमरजेंसी समझते हैं। मैं समझा रहा था कि मान लो अपना बुढ़ा हो गया इंग्लैंड, उसको कोई इंग्लैंड की महारानी पसंद आ गई, अब कहा नहीं हम तुमसे ब्याह कर लेंगे, और वो ब्याह कर लेंगे वहीं, अब ब्याह कर लेंगे तो वहीं बस जाएंगे, तो यहाँ का राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली। अब ऐसा नहीं कि अब रामनाथ कोविंद जी अपना बेटा के ब्याह में गए तो यहाँ पर वो संभाल लेगा, ऐसे नहीं करना है। कब, जब तक क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लोकतांत्रिक रूप से पद खाली ना हो जाए, समझ रहे हो। से मृत्यु हो गया तब दोबारा उठ के आएंगे चीज वहां पर से, चिता पर से, हम आ रहे हैं, ए वेंकैया नायडू हट, हम आ रहे हैं, उठ के नहीं आएंगे ना। तो ऐसे कंडीशनों में क्या होगा, ये पद क्या होगा, खाली नहीं रहना चाहिए। यानी कि क्या, जिसका उपराष्ट्रपति किसका पद लेगा, राष्ट्रपति का पद लेगा, राष्ट्रपति का पद लेगा। किस, कौन सा पद, कार्यवाहक। अच्छा एक बात बताइए, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग सकता है? आप अब समझते थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज से, क्या ना, तलाक किसको दिया जाता है, बीबी को या साली को? बीबी को ना। अब कोई साली लाएगी तुम्हारी घर से, तलाक दोगे? तलाक तलाक तलाक, बोले बेवड़ा कहीं का, ब्याह जिससे कि उसको दो ना। तो वो तो कार्यवाहक है भाई, उसको शौक था क्या आने का, बोले जा रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, तो बोले बस कहाँ आएंगे। अब भाई तो साली तुमने आई मदद करने के लिए, चलो दीदी को मदद कर देंगे, और दीदी को मदद करने आई है, जीजा को नहीं। अब जीजा तलाक तलाक मुंह पे मारी, 4 थप्पड़, जा रही है अपने घर, पापा आ जाइए लेने के लिए, जीजा पगला गया है, ठीक है। इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगेगा, बात समझ में आया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 71, यानी कि ये कार्यवाहक के रूप में कितने कौन कंडीशन लेंगे जी, अगर राष्ट्रपति की क्या हो गया हो, मृत्यु, या फिर क्या हो गया, त्याग पत्र, या तो फिर निर्वाचन अवैध, निर्वाचन अवैध, या फिर क्या हो गया आपका, अदर इमरजेंसी, अदर इमरजेंसी। अदर इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, या तो राष्ट्रपति के ऊपर क्या लग गया हो, महाभियोग, क्या लग गया हो, क्योंकि महाभियोग लग गया तो हट गया, हट गया तो पद क्या हो गया, खाली हो गया। अब पद जब तक खाली है तो खाली छोड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, कहा नहीं छोड़ सकते हैं जी, कहा नहीं छोड़ सकते हैं, हाँ, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। गुड। अनुच्छेद 71, ध्यान से देखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 71 कहता है, देखो इधर, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधी अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद होता है, इसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं भी निपटारा नहीं होगा। बात समझ में आया? काहे भैया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही पावर इतना ऊंचा पद के लिए क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, तो राष्ट्रपति है। मुखिया का इलेक्शन नहीं हो रहा है कि दरोगा जी आएगा, ए तू ना बच, तू खड़ा हो जो, कर देगा, ठीक है। किसका इलेक्शन है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, इसका निपटारा कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट। ये रेलवे ने और SSCMTS ने कई बार सवाल पूछा है कि क्या पूछा है जी, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन का जो विवाद होता है, उसका विवाद कहाँ पे सुलटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा है, तब उसके ऊपर विवाद कहाँ सुलटाएंगे? कहीं नहीं। राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगा रहे हैं, तो राष्ट्रपति उस महाभियोग के अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में की अपील नहीं कर सकता। कहीं वो ये नहीं बोल सकता है कि हमारे ऊपर क्या लग रहा है, महाभियोग। बताए थे ना, महाभियोग का अनुच्छेद 61, शपथ ग्रहण, सब भूल गया, हाँ
सब भूल गए। शपथ ग्रहण 59। इधर आओ, अनुच्छेद 72। देखो लास्ट में देखो ना, 10म, ठीक है। स से शपथ, म से महाभियोग, 60 में शपथ ग्रहण, 61 में महाभियोग, ठीक है। 73 कहता है, देखिए, अच्छा 72 है, 72 में क्या बहुत आसान है, क्या जी, आपको बता चुके थे, राष्ट्रपति का क्षमादान, क्या बोलो, क्षमादान। क्या सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है? राज्यपाल भी करता है, लेकिन राज्यपाल अभी हम लोग पढ़े नहीं है। हाँ, छोटा मोटा मामला जो होगा, जैसे मान लो आपने गांव में लड़ाई झगड़ा कर दिया, ठीक है, अब माथा फाड़ फूड़ दिया, कोर्ट ने आपको दे दिया 10 साल की क्या दे दिया, सजा, तो आप राष्ट्रपति के पास जाओगे सीधे? कहाँ जाओगे? राज्यपाल के पास। राज्यपाल का दिया, हाँ ये लग तो नहीं रहा ऐसा। अब मान लो अमन जाएगी, अमन किसी का माथा फाड़ दिए, वो देखेगा नहीं लड़की तो भोली भाली है, लड़ाकिन तो तरीको नहीं लगती है, कैसे माथा फाड़ सकती है, तो उसका अंजाम लगाया गया होगा। बोले एक काम कर, एक महीना जेल में रखो, छोड़ दो। तो 10 साल का सजा कितने दिन में हो गया? 1 महीना में, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा मैटर होगा तो राष्ट्रपति देखेगा। क्या बोल रही थी आप? कुछ बोल रही थी क्या? हालांकि खुद देखिए आप, राष्ट्र क्या नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उस सुप्रीम कोर्ट का जो ब्रांचेज होना चाहिए और भी होने चाहिए। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, अब पूरे देश का केस पेंडिंग होता है, और उसमें भी मात्र कितने जज हैं? 34 जज। यार मतलब पूरे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य को 34 जज कैसे देख सकता है? इसीलिए इतना केस क्या होता है, पेंडिंग हो जाता है। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये सब साउथ में, मान लो एर्नाकुलम कहाँ है? केरल में। केरल में कोई झगड़ा होगा तो वहां का बंदा सुप्रीम कोर्ट आना चाहेगा? ससुरा का 3 दिन आने में लगेगा, 3 दिन जाने में, 1 सप्ताह ऐसी बीत गया, 1 दिन केस में, 7 दिन खत्म। तो कोई आने के लिए नहीं चाहता है। आप ना नोएडा में हो या फिर क्या नाम है कानपुर में हो, इलाहाबाद में हो, तो चल भैया शाम को गाड़ी बैठेंगे, सुबह उतर जाएंगे, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, गेट पे उतार देगा हमको, ठीक है। आप नहीं सोचते हैं, इसलिए इनके ब्रांचेज होने चाहिए, एक कलकत्ता में खोल दो, एक इधर साउथ में खोल दो, तो क्या होगा, केस का जो मामला है वो जल्दी से जल्दी निपटा जाए करेगा। देश तो छोड़ो, राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान। क्षमादान आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ना, पूर्ण रूप से भी क्षमा कर सकता है, उसकी टाइम पीरियड कम कर सकता है, उसकी नेचर को बदल सकता है, पढ़ाए थे, उस पर रोक लगा सकता है। तो राष्ट्रपति का क्या है? क्षमादान, ठीक है। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 कहता है, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के काम को आसान बनाएगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएगा। जैसे आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? आईएएस। उनको सिलेक्शन नियुक्ति पत्र कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। उनका जो भी बड़ा से बड़ा मामला होगा वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। कोई भी राज्य सरकार उस आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन नौकरी से नहीं निकाल सकता है। काहे नहीं नौकरी से निकाल सकता है भाई? ज्वाइनिंग किसने दिया था? राष्ट्रपति ने दिया था। तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका को आसान बनाएगा, ठीक है। ये 73 था। 74 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा दूं 70 को, सिर्फ 70 को मिटा रहा हूं। 74 75 जो है वो मंत्री परिषद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जी? मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद से आपके सवाल पूछे जाते हैं। इस बार यूपीएससी जो हुआ था उसमें सवाल आया था मंत्री परिषद से।
2021 वाले में जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें 17 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे, उसमें एक क्वेश्चन मंत्री परिषद से था। पहले पढ़ा देते हैं फिर बताएंगे क्वेश्चन क्या था। मिटा दूं? ऊपर का फिर मिटाया एक ही। आइए, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 75, इस बात को जरा समझते हैं 74 और 75 क्या है। देखो 74 में कहा गया है, मैंने आपको जब आपातकाल पढ़ा रहे थे, ध्यान से सुनना, आपातकाल पढ़ा रहे थे तो आपातकाल में हमने कहा था उसमें मंत्रिमंडल की चर्चा था। किसकी चर्चा था जी? मंत्रिमंडल की चर्चा है। और 74 में मंत्री परिषद की चर्चा है। दोनों में क्या अंतर है अभी इस पे डिस्कस करेंगे। अभी इस पे क्या करेंगे हम लोग? डिस्कस करेंगे। इस बात को समझते हैं। अनुराग ठाकुर कहाँ ध्यान दे रहे हैं आप? इसमें देख रहे हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ऊपर का दिख रहा है जी? जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहता है कि जो मंत्री परिषद है उसके बारे में बांटा गया है। ठीक है, 74 में हम क्या कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है उसका प्रधान क्या होगा? कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब पहले समझेंगे मंत्री परिषद क्या होता है। 75 भी इसी से रिलेटेड है। इसमें अन्य मंत्री परिषद, ध्यान सुनना, 74 में किसके बारे में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 75 में कहा गया है अन्य मंत्री के बारे में, उसका भी प्रधान कौन होगा? पीएम। अब इस बात को समझते हैं कि मंत्री परिषद होता क्या है। देखो ध्यान से सुनना, यूपीएससी यहां से उठाया है सवाल, आगे जो यूपी पीसीएस देंगे और बिहार पीसीएस देंगे उनके लिए यहां पे ओपन होगा। देखो ये आपका क्या है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद का एक हेड कौन होंगे? हमारे पीएम मोदी जी। ध्यान सुनिएगा, इस मंत्री परिषद में एक जो मंत्री होगा, मंडल नहीं, एक जो सारे मंत्री हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं जी? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है। क्या होता है? पावरफुल होता है। मतलब मंत्रियों में पीएम के बाद सबसे पावरफुल कौन होगा? कैबिनेट मंत्री। कौन होगा? कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री जो होता है जब चलता है तो इसके आगे पीछे काफिला चलते हैं। क्या चलते हैं? काफिला चलते हैं। ये अकेला नहीं चलता। इसकी वैल्यू पीएम के बराबर लगभग होता है। मतलब पीएम तो नहीं हो सकता है लेकिन इसकी मान्यता लगभग पीएम के बराबर होता है। जब ये चलता है, जब ये लोगों से मिलने जाते हैं तो ये अकेले नहीं जाते हैं, इनके साथ जब कैबिनेट मंत्री जाता है कहीं घूमने के लिए तो इनके साथ होता है पीआरओ। कौन होता है जी? पीआरओ। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते कि अमित शाह जी यहाँ पे आएंगे तो क्या हर आदमी से पूछेंगे? वो अमित शाह हर आदमी बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उनके साथ पीआरओ होता है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। बोलो, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, पीआरओ। इस पीआरओ का भी हेड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीआरओ। क्या बोलते हैं? सीपीआरओ, चीफ पब्लिक सेंटर नहीं, चीफ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। बोलो, चीफ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। अब ये क्या करता है? लोगों की समस्याएं लेता है। जो भी समस्या है जहां भी है, जहां पे हम जैसे अब लोगों की बात किए तो लोगों का, मान लो एक कैबिनेट मंत्री जो है वो लोग की मीटिंग कर रहे हैं, अफसर की मीटिंग कर रहे हैं। किसकी मीटिंग कर रहे हैं? अफसर की।
तो ये पीआरओ क्या करेगा, इन अफसरों की जिसकी मीटिंग ले रहे थे कैबिनेट मंत्री, उसका क्या लेगा, फीडबैक लेगा, और फीडबैक लेकर के किसको देगा जी, कैबिनेट मंत्री को देगा। कैबिनेट मंत्री को डायरेक्ट नहीं देगा, किसको देगा, एक पीए होता है, क्या होता है जी, पीए, और एक क्या होता है, पीएस। पीए को बोलते हैं हम लोग पर्सनल असिस्टेंट, और पीएस से बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। जितना भी घूस तूस लेन देन का काम होता है वो यही दोनों लोग करता है। या तो पीए लेगा आपका घूस, या तो ड्राइवर लेगा, या तो पीए से लेगा, या तो फिर घरवाली से लेवाएगा। जितने बड़े बड़े डीएम वीएम होता है वो घूस लेना होता है ना। जैसे आप गए डीएम के पास, कोई बड़ा सा मामला फंसा हुआ था, मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, नदी में ब्रिज बनना था, वो ब्रिज का मामला अटक गया। अब अटक गया और मामला कोर्ट में नहीं गया, अब वो सोचेगा क्यों ना हम डीएम से मामला को क्या कर ले, निपटा ले। तो डीएम के पास जाएगा 10 लाख रुपया के लेके गिफ्ट, सब काम निपटा दीजिए, आंखों में आंखा इशारा होगा 10 लाख। तो वो डीएम खुद नहीं लेगा, चपरासी बैठल रहता है, बोलेगा ए हमारे घर सब्जी पहुंचा देना, क्या पहुंचा देना, सब्जी। वो बोलेगा किसको, अपना पीए को, पीए बोलेगा किसको, चपरासी को, क्या डीएम साहब के यहाँ सब्जी पहुंचा देना, सब्जी ले आना। वो सब्जी ले आएगा, और सब्जी कहाँ पहुंच जाएगा, आपके घरवाली के हाथ में, ठीक है। और घरवाली गिनेगी बैठ के, बेड पे फैला के, ओ माय गॉड 10 लाख। अभी हाल फिलहाल में नहीं, देखो स्टेनो अलग होता है, पीए अलग होता है। पीए बहुत ऊंचा पद होता है। पीए से अगर आपका पीए उसका बोल दिया कि काम हो जाएगा, मतलब काम हो गया। जैसे अभी यूपीएसआई में एग्जाम हुआ था, अगर मान लो कहीं सेटिंग वेटिंग हुआ भी होगा तो कौन लिया होगा, पीए और पीएस। ये लोग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते हैं। पीए मान लो कितना लिया, 50 लाख, और मंत्री जी को दिया 30 लाख, तो मंत्री थोड़ी
बता दिया करो, बंद हो जाता है ऐसे। अब जैसे मान लो, देख लो, अगर सपोज कर लेते हैं, क्या बोल रहे थे हम, हाँ, जितने भी मंत्री परिषद हैं ये सभी अगर राज्यसभा के भी मेंबर हैं तो भी वो कहाँ बैठेंगे, लोकसभा में, क्योंकि डिस्कशन कहाँ होगी, लोकसभा में। यानी अब जितने भी मंत्री हैं तो कहाँ बैठेंगे, लोकसभा में। अगर वो गड़बड़ी करेंगे, कुछ भी क्या करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, तो जवाब किसको देंगे, लोकसभा को कि राज्यसभा को, लोकसभा को। कोई भी काम करेंगे तो काम करने के बाद रिपोर्ट किसको देंगे, लोकसभा को। किसको देंगे, लोकसभा के। यानी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यूपीएससी में सवाल पूछा था कि अगर कोई भी मंत्री राज्यसभा का मेंबर हो गए, अगर लोकसभा में बैठ के डिस्कशन करता है तो वोट कहाँ देगा, लोकसभा में कि राज्यसभा में। अब इस बात को समझते हैं। कोई भी मंत्री मेंबर कहाँ का है, राज्यसभा का। मेंबर कहाँ का है, राज्यसभा का। बैठा कहाँ है, लोकसभा में। डिस्कशन कहाँ किया, लोकसभा में। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो उठ के चला जाएगा राज्यसभा। अब वोट कहाँ देगा, राज्यसभा। बात समझ में आया। उत्तरदायी किसके प्रति है, लोकसभा। वोट कहाँ देगा, डिस्कशन कहाँ करेगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो किसको रिपोर्ट देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। लेकिन वोट देगा, मेंबर कहाँ कहलाएगा। मनमोहन सिंह जी कुछ भी होता था, अगर वोट देना होता था तो उठ के जाते थे कहाँ, राज्यसभा में। वहां बैठ के बटन दबाते थे, कहाँ होते थे, राज्यसभा में। यानी कि वोट कहाँ देगा, राज्यसभा। कोई दिक्कत समझ में आ गया। ये आपका क्या था, अनुच्छेद 74 और 75। एक चीज बात कर लेते हैं, एक लाइन और, उप प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है और न ही उप मुख्यमंत्री का चर्चा है। जनरली लोग इस कारण से कहानी है। वो कैसे बात करते थे, पढ़े लिखे वाले, लेकिन आडवाणी जी गुस्से वाले थे। तो इसीलिए कि ताकि हमारा पार्टी टूटे नहीं, बटे नहीं, तो अटल जी बन गए प्रधानमंत्री, तो आडवाणी जी को क्या बना दिया, उप प्रधानमंत्री, ताकि वो भी क्या रहे, सही रहे। आपसे पूछा जाएगा 2 ही सवाल, अब तक कितने बार उप प्रधानमंत्री बना है, 7 बार। कितने बना है, 7 बार। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। लिखा है जी नोट्स में, लिखा है ना। हाँ तो बस लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखा है, नोट्स मिला है ना, और नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ तक आप सब लोग रिवाइज करेंगे अच्छे से। कल हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल, और फिर कल हम लोग पहुंच जाएंगे संसद में, कल घुस जाएंगे। ठीक है, जहां तक पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे अच्छे से समझते जाएंगे और रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, तो कल करते हैं इसके आगे।